बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलैकुम बिमुजालिसतिल उलमा व इस्तिमाई कलामिल हुकमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दस्तूर ज़ुबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, ये दस्तूर ज़ुबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में। यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबां मेरी। उठाए कुछ वरक़ लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने। उठाए कुछ वरक़ लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने। चमन में हर तरफ बिखरी पड़ी है दास्तां मेरी। उड़ाली कुमरियों ने, तूतियों ने, इंदलिबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फुगा मेरी। टपक ए शम्अ आंसू बन के परवाने की आंखों से, टपक ए शम्अ आंसू बन के परवाने की आंखों से। सरापा दर्द हूँ, हसरत भरी है दास्तां मेरी। मेरा रोना नहीं ये रोना है सारे गुलिस्तां का। मेरा रोना नहीं ये रोना है सारे गुलिस्तां का। मैं वो गुल हूँ, खिजा हर गुल की है गोया खिजा मेरी। मुझे जिंदगी में कदम कदम पर तेरी रजा की तलाश है। मुझे जिंदगी में कदम कदम पर तेरी रजा की तलाश है। तेरे इश्क में ए मेरे खुदा मुझे इंतहा की तलाश है। मैं गुनाहों में हूँ डूबा हुआ, मैं ज़मीन पे हूँ गिरा हुआ। जो मुझे गुनाहों से नजात दे, मुझे उस दुआ की तलाश है। तू ही से इब्तिदा हर चीज की मुंतहा तू है। तू ही से इब्तिदा हर चीज की मुंतहा तू है। अज़ल से अबद बे इब्तिदा इंतहा तू है। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही ज़ाहिर, तू ही बातिन। तुझी को हम्द ज़ेबा है, हम सब का खुदा तू है। और बका मुझको, बका मुझको, फना तुझको, सना तेरी जुबां मेरी। मैं फानी बेबका हूँ, ज़ात बाकी लाफना तू है। और मुझे हैरत है किस तरह तेरा इनकार करते हैं। मुझे हैरत है किस तरह तेरा इनकार करते हैं। जहाँ देखो जिधर देखो वही जलवा नुमा तेरा है।
मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम और हाज़िरीन जलसा, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतिहा उसका एहसान और उसका करम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भी और आपको भी और पूरे वर्ल्ड और पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले तकरीबन 800 करोड़ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक कीमती खजाना अता फरमाया। वो कीमती खजाना ईमान की नेमत है। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। ईमान के बाद सबसे सेकंड नंबर पर जो आता है वो इल्म दीन आता है। हदीस पाक के अंदर आता है अल उलमा वरसतुल अंबिया, क्या उलमा अंबिया के वारिस हैं। हदीस पाक के अंदर आता है किसी आलिम की मजलिस में बैठना ये 60 साल की नफली इबादत से बेहतर और आला है। हदीस पाक के अंदर आता है उलमा की जियारत करना, उनका मुसाफा करना और उनकी जियारत करना ये भी ईमान की अलामत है। हदीस पाक के अंदर आकाए नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। लोगों तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान करीम को पढ़ता है, जो कुरान करीम को सीखता और कुरान करीम को सिखाता है। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फज़लु कलामिल्लाहि अला साइल कलाम कफ़ज़लिल्लाहि अला खल्क़ी, कि अल्लाह के कलाम को तमाम के तमाम कलामों पर ऐसी ही फजीलत और फौकियत हासिल है जैसा कि अल्लाह पाक को तमाम मखलूक पर। हदीस पाक के अंदर आता है कि दीनी मजलिसों के अंदर बैठ करके दीन की बातों को सुन लेना, दीन की बातों से इफादा और इस्तिफादा करना, ये जन्नत के बागात से फल और मेवे ले लेना है। एक मर्तबा की बात है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम की जमात तशरीफ फरमा है। आपने फरमाया, सहाबा किराम की जमात, क्या तुम्हें पता है जन्नत के बागात कहाँ होते हैं? आपको मालूम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, सहाबा किराम की जमात जब तुम जन्नत के बागात के पास से गुजरा करो तो वहाँ से कुछ फल और मेवे ले लिया करो। सहाबा किराम ने अर्ज किया, माला जन्नत को किसी आंख ने नहीं देखा, वला उज़ुनुन समिअत, जन्नत को किसी कान ने नहीं सुना, वला खतर अला कल्बी बशर, जन्नत का किसी दिल पर खटका तक नहीं गुजरा। चुनांचे जन्नत के बागात किसको कहा जाता है? इमामुल अंबिया, सय्यदुल औलिया, ताजदार बतहा, आमिना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहां दीन महफिल मुनाकिद हो, जहां अल्लाह के नाम पर मजलिस कायम की गई हो, जहां अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मजलिस मुनाकिद हो, वहां बैठ करके दीन की बातों को सुन लेना, दीन की बातों से इफादा और इस्तिफादा करना। चुनांचे यही जन्नत के बागात के से फल और मेवे ले लेना है। मेरे भाई आप हजरात जानते हैं कि आज की इस तारीख में हमारे इस मदरसे का ये सालाना और इख्तितामी इजलास है। जामिया अस्हाब सुफ़ा शौकीन गार्डन का ये इख्तितामी इजलास है। आप हजरात को मालूम होगा कि इस प्रोग्राम को सजाने के लिए हजरत मोहतरम साहब और मदरसे के नुज़ामा, मदरसे के जिम्मेदारान ने मिल करके कितनी मेहनतें की हैं और कितनी मशक्कतों का सामना किया है। इसलिए आप सभी हजरात से जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है और जिन
कानों के पर्दों से जाकर के मेरी आवाज टकरा रही है। सभी हजरात से अदबन ये दरख्वास्त की जाती है, वक्त काफी हो चला है। उलमा दूर दराज से बड़ा लंबा सफर तय करके हमारे इजलास की जीनत बनने वाले हैं। मैं आपको बतलाता चलूं, हमारे इस इजलास में तशरीफ लाने वाले इलाके की एक अजीम दीनी दरजगा के बेहतरीन खतीब और इल्मी खानवादे से ताल्लुक रखने वाले, जो इल्मी मैदान में आरिफ बिल्लाह, अमली मैदान में अहलुल्लाह, अखलाक के मैदान में मिस्ल सिफत अस्हाब रसूलुल्लाह, जिनका नाम नामी नवासे शेखुल इस्लाम हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती अकमल साहिब दामत बरकातुहुल आलिया अतल्लाहु बक़ाअहु माल खैर वस्सला, जो मोहतमिम होते हैं भैसानी मदरसे के, जिनका ताल्लुक अल्लाह असीम और नुमाया शख्सियत जिनसे आप और मैं वाकिफ हैं, आप सब जानते हैं, हजरत अल्लामा रफीक अहमद साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रदल्लाहु मज़जिअहु। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र के ऊपर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और हजरत मौलाना मुस्तफा साहिब रहमहुल्लाहुल वासिया अल्लाह ताला उनकी कब्र को गरीक रहमत फरमाए। इन्हीं के साहिबजादे जो भैसानी इस्लामपुर से शामली की सरजमीन से आज हमारे इस मामूली सी दरख्वास्त पर लब्बैक कहते हुए हमारे इजलास की जीनत बनने वाले हैं। और इसी तरीके से हमारे इसी शहर के रहने वाले और बेहतरीन खतीब हजरत अक़दस हजरत मौलाना खुर्शीद अहमद साहिब दामत फयूज़हु अतल्लाहु बक़ाअहु माल खैर वस्सला, वो भी करीब हमारे इजलास की जीनत बनने वाले हैं। बड़े अफसोस का मकाम ये है, वक्त काफी हो चला है। उलमा दूर दराज से बड़ा लंबा सफर तय करके मामूली सी दरख्वास्त पर लब्बैक कहते हुए हमारे इजलास की जीनत बनने वाले हैं। और आप सभी हजरात, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आप हजरात अपनी मशगूलियात और मसरूफियात में लगे हुए हैं। याद रखना, हो सकता है कि इसी मजलिस के अंदर बैठ करके दीन की बातों का सुनना, दीन की बातों से इफादा और इस्तिफादा करना हो सकता है मैदान महशर में यही हमारे नजात का जरिया बन जाए। हो सकता है यही हमारा उलमा की ज़ियारत करना, उलमा किराम की ज़ियारत करना, उनसे मुसाफा करना यही जन्नत में जाने का जरिया और वसीला बन जाए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, मेरे उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह है। हदीस पाक के अंदर भी, कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया, अगर पूरे जमीन के ऊपर कोई कौम है जो अल्लाह से डरने वाली है, खौफ खाने वाली है, तो हजरत उलमा किराम की जमात है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। हदीस पाक के अंदर आता है कि किसी आलिम की मजलिस में बैठना 60 साल की इबादत से अफजल है। और ये आपको मालूम होगा, यही हमारे मदारिस के उलमा, मदारिस के जिम्मेदार और टूटी चटाइयों के ऊपर बैठ करके कुरान की तालीम करने वाले, कुरान की तालीम देने वाले, यही हमारे सर के ताज और यही हमारे रूह रवा है। ये हमारे अकाबिरीन जो हमें दीन का सलीका सिखलाते हैं, यही हमारे अकाबिरीन जो हमें जीने का तरीका बताते हैं, यही हमारे अकाबिरीन जो उम्मत के गमखार, उम्मत के दर्द को लेकर के गली गली, कूचा कूचा और चप्पे चप्पे पर फिर रहे हैं, यही हमारे अकाबिरीन जिन्होंने मैदान जिहाद में कूद पड़ करके ये ऐलान किया, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीरों तलवार तो क्या तोप से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ए मौजे दिला तू भी पहचानती है हमको, था तेरे पानियों में जब आशिया हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदू सीता हमारा, मुस्लिम है हम वतन है हिंदू सीता हमारा।
तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मगरिब की वादियों में गूंजी अदा हमारी, थमता न था किसी से सेले रबा हमारा। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है तो इम्तिहां हमारा। ए गर्दिशे दौरा हमसे न उलझ, हमने हर दौर में जीने की कसम खाई है। मेरे भाइयों, यही हमारे अकाबिरीन हैं जो आज हमारे इजलास की जीनत बनने वाले हैं। वक्त भी काफी हो चला है, प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे नौजवान हजरात सामने खड़े हुए हैं, बराहे करम जलसेगाह में आकर के बैठ जाएं। अल्लाह के बाद जलसे को कामयाब करना है। खुदा की कसम, इन मजलिसों के ऊपर अल्लाह की तरफ से रहमतें उतरती है, अल्लाह की तरफ से बरकतों का नुज़ूल होता है और फरिश्ते की जमात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आती है और इस मजलिस को घेर लेती है और अल्लाह के पास ये पैगाम पहुंचाती है। खुला बस्ती के अंदर एक जलसा मुनाकिद हुआ। उस बस्ती के अंदर बैठने वाले बहुत से नौजवान जो सलीके से बैठे हुए थे, तो अल्लाह की तरफ से आवाज आती है कि इन तमाम की बख्शिश का ऐलान है। इसीलिए ये दीनी महफिल है, ये दीनी मजलिस है, ये दीनी जलसा है। हजरत मोहतमिम साहब अगर बैठने का इंतजाम आप करा दें, पीछे कुर्सी नहीं है, या तो आप इन बच्चों को आगे बिठा दें, कुर्सी खाली हो जाएगी। जलसे को दरहम बरहम नहीं करना, जलसे को कामयाब करना है। ये हमारे जो मासूम छोटे छोटे बच्चे वो सामने आकर के बैठ जाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, माशाअल्लाह। उठ जाओ भाई, जो छोटे छोटे बच्चे उठ जाओ भाई, सामने आकर के बैठेंगे तो इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। जो हमारे नौजवान साथी हैं उन्हें जगह मिल जाएगी बैठने की। एक नौजवान साथी बच्चों को उठा करके यहाँ बिठा दे, साफ सुथरा मैट बिछा हुआ है, बच्चे उठ जाओ माशाअल्लाह। यहाँ के बच्चे बहुत मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा किराम की बातों को सुनते हैं, मानते हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों को नेक आलिम बाअमल बनाए। बैठ जाओ माशाअल्लाह। अब जलसा हमारा बहुत जल्द अपने मंजिल मकसूद की तरफ पहुंचने वाला। सभी हजरात बैठ जाएं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो भी आगे आ जाएं। और जो हमारे इधर उधर हजरात खड़े हुए हैं, बराहे करम जलसेगाह में तशरीफ ले आए। एक मर्तबा एक वाक़या है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरियों का रेवड़ लेकर के जंगल में चराने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एक मुसाफिर से मुलाकात होती है, सफेद पोश नौजवान मिलता है। वो अल्लाह की तारीफात किस अंदाज में करता है आपको मालूम होना चाहिए। उस अंदाज में करता है, वो कहता है सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत। हजरत इब्राहीम जो वक्त के पैगंबर, हजरत इब्राहीम जो इब्राहीम खलीलुल्लाह जो अल्लाह के दोस्त जाते हैं, माने जाते हैं, वो हजरत इब्राहीम बकरियों का रेवड़ लेकर के चराने के लिए उन्हें चल रहे हैं। रास्ते में एक साहब से मुलाकात होती है, वो अल्लाह की तारीफात किस अंदाज में करता है। सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत। हजरत इब्राहीम ने अपने कानों से सुना और ठहर गए और कहा, ओ अल्लाह के नेक बंदे, तूने जिस अंदाज में अल्लाह की तारीफात की है, मैं फिर दोबारा उन्हीं कलिमात को सुनना चाहता हूँ। तो उस नौजवान ने कहा कि आप मुझे इसके बदले क्या देंगे, इनाम आप लोग क्या देंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास बकरियों का एक रेवड़ मौजूद है, मैं बकरियों का आधा रेवड़ आपके हवाले कर दूंगा। आप अल्लाह के वाद को मुझे कलिमात सुना दो। फिर दोबारा उन्हें कलिमात को सुनाया। सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत। तीसरी मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर कहा, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत में डूबना चाहते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर दोबारा उन्हें कलिमात को सुना। फिर उस नौजवान ने कहा कि आप क्या देंगे। हजरत इब्राहीम ने फरमाया कि बकरियों का आधा रेवड़ मेरे पास बचा हुआ है, मैं आधा रेवड़ भी आपके हवाले कर दूंगा। फिर दोबारा उसने अल्लाह की तारीफात की, तीसरी मर्तबा फिर तारीफात की। उस नौजवान ने कहा, अब तो आपके पास बकरियां मौजूद नहीं है, अब आप मुझे इनाम में क्या देंगे। तो हजरत इब्राहीम ने कहा, बकरियों
बकरियों का पूरा रेवड़ मैंने तुझे दे दिया है। अब तुझे चरवाही की जरूरत पड़ेगी तो तेरी बकरियां चराया करेगा। लिहाजा मैं तेरी बकरियां चराने का काम बकरियां चराने का काम करूंगा। आप मुझे रखने दिए। तो उस इंसान ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ जो अल्लाह की तारीफात बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है कि देखो हजरत इब्राहीम मेरी हम्दो सना की क्या दाम लगाता है, मुझसे मोहब्बत किस तरह अंदाज की करता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें भी इसी तरीके से मोहब्बत करनी है, अपने उलमा से, अपने मदरसे से मोहब्बत का सबूत देते हुए, अपने जलसे से मोहब्बत का सबूत देते हुए आप हजरात जो इधर उधर खड़े हुए हैं, सभी हजरात से दरखास्त है, अगर इन नौजवानों में कोई आदमी समझदार हो तो इन बच्चों को आगे बिठा दे और यहाँ जगह खाली कर दे। पीछे से आने वाले हमारे नौजवान साथी, उनको बैठने की जगह मिल जाए। अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। हजरात, अब बिला किसी ताखीर और तमहीद के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। आसमान और जमीन की हर चीज कल तक महरूमियों पर सोगवार और अफसरदगियों का शिकार थी। आज आलम ये है, आंखें खोलिए तो हुस्न की उशवा तराजी है, सूंघिए तो सरे महफिल खुशबू के इत्र बेजी है। इस जोश और सरमस्ती के आलम में आप किसी अजीज प्रोग्राम के इंतजार में गिरफ्तार नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मेरे अरमान मचल रहे हैं कि आगोश शब में एक ऐसी शमा फिरोजा हो जिसमें दूध में नहाई हुई चांदनी शर्माने लगे। ऐसी महफिल सजाए जहां तमन्नाओं के गुलाब खिलने लगे, दिलों की कलियां सरसब्ज और शादाब हो जाए, आरज़ुओं के कबल मुस्कुराने लगे। यानी उस मुक़द्दस और अजीज कलामुल्लाह की तिलावत बासआदत के लिए कि जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनक़िलाब बर्पा कर दिया। बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा और उदबा, शुआरा हैरान शुतर रह गए। वो कुरान के जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए और पथरीली आंखें बेइख्तियार अश्क बारी करने पर मजबूर हो गई। वो कुरान के जिसके बारे में हदीस पाक के अंदर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, फज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम का फज़लिल्लाहि अला खल्क़ि। अल्लाह के कलाम को तमाम कलामों पर ऐसी ही फजीलत और फौकियत हासिल है जैसा कि अल्लाह पाक को तमाम मखलूक पर और क्यों ना हो जिसके उतारने वाला अमीन जिस जात पर उतारा गया इस मकाम पर नाजिल हुआ, वो मकाम तमाम मकामों से आला। और किसी शायर ने क्या ही खूब कुरान करीम का एक नक्शा खींचा है। फरमाया, मैं दुनिया हूँ मैं उक़बा हूँ, मैं दुनिया हूँ मैं उक़बा हूँ, मैं दौलत हूँ मैं शोहरत हूँ, इमामत हूँ खिलाफत हूँ, शरीयत हूँ तरीक़त हूँ, बसीरत हूँ फजीलत हूँ, हकीकत हूँ अलामत हूँ। खुदाबंद दो आलम का मुझे फरमान कहते हैं, अज़ल से दोनों आलम में मुझे कुरान कहते हैं। कलीमुल्लाह भी मैं हूँ, कलामुल्लाह भी मैं हूँ, अमीनुल्लाह भी मैं हूँ, अमानुल्लाह भी मैं हूँ। और मेरे हर लफ्ज़ से दसने की अबिलिटी है दीवानों, इंसानों के दिल में हूँ, फरिश्तों की ज़बान पे हो, ज़मीन पे रह के भी महफूज, अब तक आसमां पे हो। सुकून क़ल्ब खुशहाली मसरत मुझसे मिलती है। अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो जन्नत मुझसे मिलती है। मिटाया है ज़माने से जहालत को, गुनाहों को उजाले मैंने बख्शे हैं सभी तारीक राहों को। मैं मंजिल हूँ शफ़ाअत की तो मंजिल का पता वो है, मैं उसका आईना हूँ और मेरा आईना वो है। मेरे भाइयों, कुरान करीम जामा मंबई नूर हिकमत है, ईमान और यकीन का सर चश्मा है, मुर्दा दिलों का इलाज और नमूना इबरत है। कुरान करीम की तिलावत करना, उसका सुनना सुनाना बाइसे रहमत और सआदत है। जहाँ भी कुरान करीम की तिलावत होगी वहाँ अनवार और बरकत की फसलें उगेगी, मुर्दा दिलों को नई जिंदगी अता होगी, पियासी रूह को सेरा भी नसीब होगी। कुरान करीम
अपनी जामियत व मानवियत, नूरानियत व रूहानियत और फसाहत व बलागत के एतबार से एक फकीहुल मिसाल और अतीमुन नज़ीर किताब है। हम भी ये चाहते हैं कि अपने इस प्रोग्राम का आगाज रब्बे कायनात के पाक कलाम से हो। एक हमारे भाई शकील हैं, उनकी भांजी ही गुम हो गई है, जरूर तलाश कर लेगा। ये बच्ची छोटी सी बच्ची है, 5-6 साल की। कुरान करीम की तिलावत बासआदत के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ हजरत कारी मोहम्मद सलीम साहब दामत बरकातुहुम को, जो भैसानी इस्लामपुर से तशरीफ लाए हैं। इस शेर के साथ रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, मैदान में लड़ना है तो ईमान संभालो, बुज़दिल हो तो लश्कर से निकल जाओ हमारे, और मर्द मुजाहिद हो तो मैदान संभालो, बिस्तर से उठो आती हैं मस्जिद से सदाए, पैगंबर इस्लाम का फरमान बजा लो। कुरान करीम की तिलावत हो रही।